जो पिता था ये लड़की को वो बीके के लिए लेकर चल पड़ा और इसने इसको लड़की को बीके में दाखिल ना करवा के सेक्टर 59 में नर्सरी के पास झाड़ियों में फेंक दिया। 4 बच्चे पहले से बोले कि ये बच्ची और पैदा होगी, तो इसने सोचा भी इतनों को मैं गुजारा कैसे करूंगा, तो इसने इसको मारने की नीयत से झाड़ियों में फेंक दिया। 3 दिसंबर को बल्लभगढ़ के सेक्टर 56 इलाके के पास झाड़ियों में मिली एक नवजात बच्ची को फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया है। नवजात को झाड़ियों में फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची का सगा पिता है। आरोपी पिता ने बच्ची को झाड़ियों में फेंकने की वारदात को उस समय अंजाम दिया जिस समय बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कम ऑक्सीजन होने की बात कहकर फरीदाबाद बीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, लेकिन आरोपी पिता बच्ची को बीके अस्पताल ना ले जाकर उसे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। 3 तारीख को एक नीतू नाम की औरत जाजरू में जो किराए पर रहते थे, इसको पेट में दर्द उठा तो इसके पति ने इसको जीएच बल्लभगढ़ में दाखिल करवा दिया और वहां पर 4 की सुबह 3:30 बजे इसको एक लड़की पैदा हो गई। लड़की में ऑक्सीजन की कमी थी तो डॉक्टरों ने इसको बीके हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। तो ये लड़की का जो पिता था ये लड़की को वो बीके के लिए लेकर चल पड़ा और इसने इसको लड़की को बीके में दाखिल ना करवा के सेक्टर 59 में नर्सरी के पास झाड़ियों में फेंक दिया। ये पीछे से दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। ये लेडी नीतू नाम है इसका, ये आरोपी जो पवन है उसका नीतू का पति एक्सपायर हो गया था और इसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। इसके पास 3 बच्चे थे, वो अलीगढ़ में रह रहे हैं और जो ये औरत है नीतू इसके पास 4 बच्चे पहले पति से थे, 2 लड़के 2 लड़कियां, वो सभी यहीं जाजरू में किराए पर रह रहे हैं। वहाँ अलीगढ़ में इनकी दोनों की मुलाकात हो गई। तब इसने आदमी ने कहा कि मेरी पत्नी एक्सपायर है और आपका पति नहीं है। बोले हम दोनों पति पत्नी के तौर पर रह लेंगे और वहाँ से फिर इसको यहाँ जाजरू लिया, किराए पर रहने लग गए। तो अब इससे इसको ये बच्ची पैदा हो गई। तो इसने बताया भी मैं शराब पीता हूँ और 4 बच्चे पहले से बोले कि ये बच्ची और पैदा होगी, तो इसने सोचा भी इतनों को मैं गुजारा कैसे करूंगा, तो इसने इसको मारने की नीयत से झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वही कलयुगी पिता है जिसने अपनी ही बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाने के बजाय झाड़ियों में फेंक दिया था। दरअसल 3 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम पर एक सूचना मिली थी कि झाड़ियों में एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अपने कब्जे में लेते हुए अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद छानबीन में पुलिस ने खुद बच्ची के ही पिता को आरोपी पाया। आरोपी पिता को गिरफ्तार करने के बाद सच्चाई से पर्दा उठा कि जिस बच्ची को डॉक्टर ने पिता को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए कहा था, उस बच्ची को उस दरिंदे ने झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका उदाहरण उस समय चरितार्थ हो गया जिस समय डॉक्टरों ने बच्ची के अंदर ऑक्सीजन की कमी बताकर उसको रेफर कर दिया। लेकिन बच्ची कई घंटों तक झाड़ियों में पड़ी रहने के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ है। आरोपी के पीछे हमने काफी दिन से टीम लगाई हुई थी और यो मौका देखकर उस समय तो ये यहाँ से भाग गया था यूपी में, और अब ये पीछे से इसने सोचा कि अब भी मामला दब गया होगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, तो पीछे से चोरी छुपे अपने घर संभालने आया। तो हमने अपने टीम लगा रखी थी तो इसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। हाँ, बच्ची की माँ हमारे पास आई ना, जैसे 4 तारीख को शाम को उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, तो अपने घर पहुंची तो उसने देखा भी ना तो घर पर भाई तेरा पति है और सामान भी कुछ काफ़ी उसको गायब मिला, ना बच्ची मिली। तो फिर उसने आस पड़ोस में भाई पूछा कि भाई मेरे यो घरवाला भाई मेरी बच्ची को भी पता नहीं कहाँ लेके गया। फिर सुबह 5 तारीख को हमारे पास यहाँ रिपोर्ट कराने आई तो हमने बच्ची की फ़ोटो उसको दिखाए तो उसने पहचान लिया बच्ची को, ये तो मेरी लड़की है। इसको फिर हम वहाँ ले गए बीके में, इसने शनाख्त कर दिया। तो वो बच्ची अब उसके पास ही हमने छोड़ रखी है। तो उसके बयान पर हमने इसमें 307 धारा ईजाद की है। बिल्कुल सुरक्षित हैं जी दोनों। बता दें कि पुलिस ने आरोपी
आरोपी को किसी और नहीं बल्कि उसी की पत्नी के बयानों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और बच्ची फिलहाल अपनी मां के पास स्वस्थ व सुरक्षित है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।